देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूँ कि विक्रम के हरे भरे मैदान में आज इंटर स्कूल टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ज्योतिपुंज फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर अभिषेक सिंह और साथ में मैं आपको बता दूं कि मिस्टर इंडिया हैं, जो विक्रम की धरती के बेटा हैं, वो मिस्टर इंडिया वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि लोग किसे बात करते हैं मिस्टर इंडिया से, आज खास बात करते हैं कि यहाँ उपस्थित होने का मुख्य कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले मिस्टर इंडिया की बात सुनते हैं। सर, आज यशवंत स्टेडियम में पहुँचे हैं, क्या कहिएगा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इनवाइट किया, इतना फेलिसिटेट किया और इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड मुझे पता चला क्रिकेट टूर्नामेंट है और मैं बच्चों में बहुत खेलता भी था, तो एक एक्साइटमेंट भी है। सो यस, आई एम हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। सर, आप क्षेत्र ये हैं, इसी क्षेत्र के हैं जी। आखिर इस क्षेत्र में क्रिकेट ग्राउंड पहला यशवंत स्टेडियम बना है, इसको लेकर क्या कहिएगा खास बात? फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं बोलूँगा, जिन्होंने भी बनाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि आप स्पोर्ट्स को इतना अगर आप पुश कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका। यशवंत जी का, राइट, यशवंत स्टेडियम है, हाँ, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बच्चों को इतना आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मिस्टर इंडिया बनने तक में सफर जो आपने किया है, क्या क्या आपको बीच में परेशानियां आई और ये सफलता कैसे प्राप्त की? जी, परेशानियाँ ऐसी कोई बहुत मेजर नहीं होती है, छोटी-छोटी परेशानियाँ हर दिन आती है, छोटी-मोटी। कहीं आप जाओगे, आपको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर आपको फिर लगता है कि क्यों रिजेक्ट किया आपको, आप तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए मुझे। तो ये मेरे 5 साल की मेहनत है, जी, धीरे-धीरे मैं एवरीडे बेसिकली हर दिन कुछ ना कुछ नया अपने आप में सीखने का ट्राई कर रहा था। और वही है, ऐसा कोई ख़ास ऐसा कुछ ये नहीं होता है कि अचानक से कुछ आ जाएगा। बस परेशानियाँ, कठिनाइयाँ वही होती हैं जो सारे लोगों को होता है अपनी लाइफ़ में, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी होता है कि एक टाइम देना होता है, एक डेडिकेशन के साथ एक डेली 4 घंटे 5 घंटे अपने आप को देना होता है, अपने आप को तैयार करने के लिए। तो वही सब परेशानियाँ रहती हैं। आज के युवा अधिकांश भटकाव की स्थिति में है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये चीज़ है, ये चीज़ में मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके माँ-बाप का अगर आपका साथ रहे तो बहुत हेल्प होता है, क्योंकि माँ-बाप आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखा है। तो वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, तो अगर आप माँ-बाप की बातें मानें और उसके बाद आप अपनी इच्छा भी ज़ाहिर करें अपने माँ-बाप से कि आपको क्या करना है। और माँ-बाप को भी मैं बोलूँगा उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का एक अपना कैपेबिलिटी होता है, वो क्या करना चाहता है लाइफ़ में। आप उसको साथ दें और मुझे लगता है एक सही रास्ता दिखाते रहें, और बाकी फिर वो बच्चा अगर होशियार है, उसको आप पढ़ाई-लिखाई अच्छे से की है, तो ऑफ कोर्स वो लाइफ़ में आगे जाके आगे ही बढ़ेगा। बिहार और बिहारी की अस्मिता को लेकर अभी काफी चर्चा चल रही है। आपको एक बिहारी होने के नाते क्या लगता है, बिहार कैसा होगा, बिहार कैसा दिखता है? मैं खुद बिहारी हूँ, मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मैं लास्ट 5 साल से बॉम्बे में भी रहता हूँ, बट मैं वहाँ पे लोगों को बोलता हूँ कि मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, क्योंकि लोगों को एक माइंडसेट होता है कि बिहार में शायद सिर्फ आईएएस होते हैं या फिर ऐसे लोग हैं, वैसे लोग, एक माइंडसेट बना होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, बिहार में हर तरीके के लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, जो आईएएस हैं, इंजीनियर हैं। हमारे यहाँ वैसे भी लोग हैं जो आपको मतलब हर कैटेगरी के लोग हैं, बेसिकली मेरा पॉइंट ये है बोलने का। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत गर्व से बोलता हूँ। उन प्रांत के लोगों को क्या कहेंगे जो बिहार को हे दृष्टि से देखते हैं? सॉरी, फिर से? उन प्रांत के लोगों को क्या कहेंगे जो बिहार को हे दृष्टि से देखते हैं, विशेषकर बंगाल अगर देखा जाए, केरला देखा जाए, उधर महाराष्ट्र देखा जाए, बिहारियों को उपेक्षा पूर्ण दृष्टि उनके प्रति होती है। पर्सनली मेरे को लगता है ये हे दृष्टि बिहार से नहीं है, वो कुछ लोगों से होता है। अब वो लोग कहीं के भी हो सकते हैं, वो बिहार के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, लखनऊ के हो, कहीं के भी हो, केरला के भी हो, मतलब हर स्टेट में हर टाइप के लोग होते हैं, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। तो लोगों को जज नहीं करना चाहिए उनके स्टेट के बेसिस पे, क्योंकि हमारे स्टेट में सबसे ज़्यादा आईएएस भी हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सबसे ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ किसी इंसान को आप उसके स्टेट से बिलोंग करके आप पूरे स्टेट को ये नहीं बोल सकते कि गलत है, गंदा है या कुछ भी है। मुझे लगता है ये चीज़ बहुत गलत होती है, अगर कोई करता भी है तो बहुत गलत है। मैं या फिर किसी को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी एक इंसान अगर कुछ गलत करता है, क्योंकि इंसान है, देखो ये सही गलत चीज़ें हैं वो होते रहती हैं। बट वो आप सिर्फ इसलिए बोल रहे हो कि वो बिहार से इसलिए गलत करे, ये गलत है, ये सोच गलत है। वह एक युग है कि अखंड भारत को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, इस तरह का अगर व्यवहार किया जाता है। सर, इसमें मुझे लगता है ये अखंड भारत, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं अखंड भारत को तो कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर जब बात आती है भारतीय की तो सब एक साथ ही होते हैं। बट जब आपके पास पॉलिटिक्स में आपके पास कुछ होता नहीं है करने को, तब आप ये छोटी मोटी चीज़ें हिंदी इंग्लिश, हिंदी मराठी और ये सब चीज़ें आप करते रहते हो।
मुझे लगता है आपकी लाइफ में हर इंसान अगर अपनी लाइफ में खुद ध्यान दे, अपने बढ़ने पर ध्यान दे, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो लोग खाली बैठे हैं वही ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है किसी को। तो आपने सुना कि क्या मिस्टर इंडिया क्या बोल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक सिंह ने अपने संबोधन में इस टूर्नामेंट के आयोजन की सराहना करते हुए आयोजकों और प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह अद्भुत आयोजन है। खेल बच्चों के जीवन में अनुशासन, फिटनेस और आत्मविश्वास का संचार करता है। ऐसे प्रयास बच्चों को न सिर्फ बेहतर खिलाड़ी बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं। इस अवसर पर क्षेत्र के मीडिया, श्रेय और सामाजिक कार्यकर्ताओं भी सम्मानित किया गया। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि कार्यक्रम का शुभारंभ बैलून फ्लाई के साथ किया गया, जिसके पश्चात सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया और इस भव्य आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहे और मैदान में उत्साह और जोश का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मौके पर लाल बाबू शर्मा, घनश्याम सिंह, अविनाश, अभिजीत, सुमित, नवनीत, शुभम शर्मा, वसीम, विकास, राजेश उपस्थित रहे। जैसा कि इस वीडियो के मैंने आपको दिखाया। आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, क्या इस तरह का प्रतियोगिता होना कितना उचित है, कैसा रहेगा, बिहार के लिए कितना लाभदायक होगा। आप अपनी राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।